हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकली है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। ये नोटिफिकेशन जो है इसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक के पद भरे जाने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बहुत बम्पर जो है वो पद भरे जाने हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब से ये भरे जाने हैं, आखिरी डेट, अंतिम तिथि क्या है आवेदन करने की। उसके अलावा कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या रहेगी फीस, क्या रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी होगी सैलरी और किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे और चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सभी बातों पर डिटेल में बात करेंगे, आपको बताऊंगा पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग में जो है वो ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 27/1/2023 को। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है इन पदों के लिए, ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए। और इसमें 27 तारीख से शुरू होकर अंतिम तिथि जो है वो 16 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद 3 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे। जो आवेदन कर रहे हैं या जो आवेदन करेंगे वो 17, 18, 19 को अगर उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, 17 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी तो वो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किन पदों पर भर्ती होनी है, तो भर्ती होनी है ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर। इसके लिए सैलरी स्लैब है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए बेसिक रहेगा 12,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए जो बेसिक रहेगा वो रहेगी 10,000 रुपये। तो अब बता दें ब्रांच पोस्ट मास्टर कौन होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है जो शाखा डाकघर में, जो कि एक सब ऑफिस के अंडर आते हैं शाखा डाकघर, उनमें जो लेन देन का कार्य या डाक जो है वो भेजने का कार्य करते हैं वो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनका मेनली काम रहता है एक ऑफिस में, और इसके अलावा जो है वो डाक विभाग के दायित्व जो है वो क्या इनको किस तरह से सौंपता है वो डाक विभाग पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि फील्ड में जाकर जैसे डाक बांटना है और भी बहुत तरह के काम जो है वो डाक विभाग की और भी सेवाएं हैं जो कि फील्ड में जाके जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। तो ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 जो है वो सैलरी जो है बेसिक रखी गई है। इसके अलावा कितनी वैकेंसी है तो आपको बता दें कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो है वो है 40,889। 40,889 पदों पर जो है ये वैकेंसी भरी जानी है और बहुत बम्पर इसमें जो है वो भर्ती होनी है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है वो 2480 जो है वो कुल पोस्ट फिलअप की जानी है। इसके अलावा अगर आप करते हैं हिमाचल प्रदेश को बिलोंग, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो भर्ती की जानी है 603 पदों पर। कई सारे स्टेट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भर्ती होगी, 2,000, 7,000 भी हैं जो वो 7,000 पदों, 8,000 के आसपास उत्तर प्रदेश जो में है जो भर्ती होनी है। तो कुल पद जो है वो 40,889 पद हैं, इन पर भर्ती होनी है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एज लिमिट जो है मिनिमम एज रखी गई है 18 साल। 18 साल के अगर आप हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल। तो आप मैक्सिमम 40 साल तक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है वो भी दी गई है कैटेगरी वाइज। SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल की है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो 10 साल की एज रिलैक्सेशन उनको दी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ प्लस OBC उनको 13 साल का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और साथ में SC ST भी हैं तो उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, या कौन सी अपर एज रिलैक्सेशन। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये 10th स्टैंडर्ड के अगर आपने 10वीं की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं में क्या है कि आप किसी भी बोर्ड और आपने कहीं भी यूनिवर्सिटी कहीं से भी जो भी है इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जिस भी इससे आपने 10वीं की है उसमें आपने क्या जरूरी पढ़ा होना चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो आपको जरूरी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की
लोकल लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आप साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, और आपके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी होना चाहिए। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर टाइप करना है indiapost.gdsonline.gov.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, जो फर्स्ट लिंक आएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में आप चाहे तो नोटिफिकेशन, देखिए सामने जो है वो कॉर्नर पे लिखा है नोटिफिकेशन, यहाँ से आप प्रॉपर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप जो है फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, फिर फीस पेमेंट और फर्दर प्रोसेस जो भी आपको फॉलो करना है, स्टेप्स जो है वो आपको पूरे करने हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है, आपकी इच्छा कहाँ के लिए अप्लाई करने की हो रही है, तो उस तरह सर्किल आपके सामने दिए होंगे। आप जिस इच्छित सर्किल पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्किल पे क्लिक करेंगे आपको डिवीज़न वाइज जो है वो आप चेक कर पाएंगे कि सर्किल में किस डिवीज़न जो है आपको जाना है। तो वहाँ की आप वैकेंसीज देख पाएंगे और आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी देख के कि कहाँ किस कैटेगरी की पोस्ट जो है वो फिलअप होनी है। इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड और भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे, आप अपने चैनल पे जो है इस नोटिफिकेशन को भी डाल दूंगा और वहाँ पर लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके भी आप जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन जो 10th मेरिट पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, जो 10th में आपको ग्रेड या मार्क्स जो भी दिए गए हैं उसमें जो भी कैंडिडेट मेरिट्स में रहेंगे उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, और वो आपका जो है वो डाक विभाग में चयन उस आधार पर, आपके मेरिट के आधार पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो तुरंत जाकर अप्लाई कर लीजिए, और सुनहरा मौका है क्योंकि बम्पर पद हैं, बहुत सारे पदों पर भर्ती होनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये डिपार्टमेंट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप टेलीग्राम पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, दिया गया है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।